बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कोई जानना चाहता है कि मुल्क में हालात किस तरफ जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पर नज़र डाल लेते हैं कि हुकूमत आई क्या करनी थी। आपको याद होगा कि इस हुकूमत ने मार्चेस किए थे और महंगाई मुकाओ मार्च थे, अगरचे वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए, लेकिन बहरहाल जो बंद कमरों में साजिश हुई वो तो कामयाब हो गई और इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया। तो ये कहते तो ये थे कि हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के दावे थे और ये हुकूमत हासिल करने से कुछ ही अर्सा कबल के दावे थे कि हम 12 रुपये यूनिट बिजली कर देंगे। जी हाँ, वही 12 रुपये यूनिट बिजली जो कि इस वक्त अब 50 रुपये से ऊपर जा चुका है फी यूनिट। आप सोचिए ज़रा, जो कहते थे हम 12 रुपये करेंगे, आप देखें कि इन्होंने सिर्फ 4-5 महीने में उसको कहाँ पहुँचाया है, 50 रुपये फी यूनिट से ऊपर। कभी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ, 75 साल की तारीख में कभी बिजली इतनी महंगी नहीं हुई। सिलसिला यही नहीं रुकता, पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, जिस पर अभी इन्होंने मजीद टैक्सेस लगाने हैं। ये IMF को लिख कर दे चुके हैं कि हम हर सूरत जनाब पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे, टैक्सेस मजीद लगाएंगे। आप सोचिए ज़रा, तो इसी से अंदाज़ा लगा लें हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा कारनामा जो ये हुकूमत करार देती है मिफ्ता इस्माइल साहब को, जिस हवाले से ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने सुपरमैन करार दिया, उनकी वीडियो लगाई कि जी ये तो सुपरमैन है, इसने पाकिस्तान को बचा लिया है। अब बंदा क्या कहे जब आपकी सोच का, अक्ल का मयार ये होगा। तो वो है कि जी IMF से इन्होंने मुआहिदा कर लिया है। अच्छा, किन शराइत पर किया है उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही, बस जी IMF से जनाब मुआहिदा हो गया है और हमने उनकी सारी शराइत मान ली। ये बात सुनते सुनते कान पक गए, जी हमने शराइत मान ली हुई हैं। लेकिन अब जब $1 अरब मिला है तो उसके बाद पता चला है कि जी शराइत तो अभी मजीद हैं, जिनमें गैस अभी और महंगी करनी है और पेट्रोल पर टैक्स मजीद लगाना है, आपने टैक्सेस मजीद इकट्ठे करने हैं, आपने सूबों से पैसे इकट्ठे करने हैं, वही सूबे जो इस वक्त सैलाब की वजह से परेशान हैं कि हम किस तरह अपने लोगों तक सहूलियात पहुंचाएं। तो ये सब शराइत हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुआ क्या? मिफ्ता इस्माइल साहब को जो तबका या जो थोड़े से लोग हीरो करार देते हैं वो सिर्फ IMF की वजह से देते हैं, मगर इन्होंने किया क्या? जी IMF से डील कर ली। इसमें हैरान कुन बात यह है कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा कि कोई एक बात जो इन्होंने IMF से मनवाई हो, एक बात। जाहिर है जब आप किसी बैंक से भी कर्ज लेने जाते हैं उनकी कुछ शराइत होती हैं, आप कहते हैं अच्छा ये नहीं, मैं इस तरह नहीं वापस कर सकता, मैं इस तरह करूंगा, या आप यानी हर महीने की फ़र्ज़ कीजिए किस्त है तो यहाँ पर जाकर मैं कुछ ज़्यादा दे दूंगा या कुछ कम कर दूंगा या ये चीज़ मुझे दे दें। मतलब आप मुज़ाकरात करते हैं, आप डील कर, यही मतलब होता है ना। नहीं, IMF ने जो कहा इन्होंने कहा जी हाजिर जनाब, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, जो कहेंगे। अब हुआ यह है कि खुद मौसूफ ने जब असरात देख लिए हैं और कहते हैं जी मैं शर्मिंदा हूं कि महंगाई हुई है, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया है, फिर कोई इनके पास प्लान नहीं है सिवाय इसके कि मजीद महंगाई हम कर देंगे। और कहते हैं, अलग कहते हैं कि जी जो भी करना पड़ा मैं करूंगा, मुझे और टैक्स लगाने पड़े मैं करूंगा। तो ये हो गए हैं फेल बुरी तरह से, और उस फेलियर की वजह से और वजूहात भी हैं, लेकिन इनकी तो अब यानी आप देख लीजिए हालत ये इतनी पतली हो गई कि अब ये सियासत की बात ही नहीं करते। कहते सियासत नहीं, हम तो अब देखिए सैलाब ज़दगान के पीछे सियासत छोड़ दें, वो भी झूठ है। जरदारी साहब इस वक्त, ये ARY की खबर है, जरदारी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो पंजाब हुकूमत गिराने में लगे हुए हैं। सोचिए जरा, आपके परवेज़ इलाही को हटाना है, सिंध में तारीख के बदतरीन सैलाब आए, उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। वो अब भी पंजाब हुकूमत किस तरह छीननी है, जनाब परवेज़ इलाही को कैसे हटाना है, तहरीक इंसाफ से पंजाब हुकूमत किस तरह छीननी है, उनका फोकस उस तरफ है, उनकी तवज्जो उस तरफ है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये मैंने कोई खबर घर में नहीं घड़ ली, ये ARY पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब खुद क्या कह चुके हैं कि जी हुकूमत के पास तो 13 महीने हैं, मेरे पास तो शायद इतना वक्त नहीं है। वो वक्त क्यों नहीं है, उसकी तारीख भी आ गई है, 15 अक्टूबर। और कह कौन रहा है? इसहाक डार साहब। यानी अपने ही जब उनको पसंद नहीं कर रहे, इसहाक डार साहब को तो ये तकलीफ़ है, ये मसला है कि जी मैं क्यों नहीं वज़ीर ख़जाना, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हूँ, जिस तरह मैं पहले था जब नवाज़ शरीफ का दौर था। अब नवाज़ शरीफ साहब के वो समधी भी हैं। तो अब जनाब खुद इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं, मैं आपको जुमले सुना देता हूँ। ये खबर लगी हुई है, मिफ्ता की मुद्दत 15 अक्टूबर से कबल मुकम्मल हो रही है, शहबाज शरीफ इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। तो अब जब मिफ्ता साहब से काम निकलवा लिया, अब इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी अब मैं आ जाऊं, बारियां ले लें, पता नहीं 13 माह हुकूमत है, फिर बारी आए ना आए, बल्कि इनको पता है कि फिर बारी नहीं आनी। अब आप देखें कि ये क्या कह रहे हैं जनाब, कहते हैं जी मिफ्ता इस्माइल का ये कहना कि हुकूमत के पास 13 माह का वक्त है, मेरे पास कम वक्त है, ये इस बात की तरफ इशारा है किसी शख्स को बगैर रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर बने
6 माह तक वजीर बनाया जा सकता है। अच्छा, अब यहीं पे हम रुक जाते हैं कि ये कह रहे हैं कि चूंकि वो रुकन कौमी असम्बली नहीं है और सेनेटर भी नहीं है मिफ्ता इस्माइल, तो लिहाजा वज़ीर आज़म आइन के तहत सिर्फ 6 माह तक ऐसे शख्स को वज़ीर ख़जाना या कोई वज़ीर बना सकता है। तो उसके बाद वो वैसे मुशीर वगैरह इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन वज़ीर नहीं। और वज़ीर होगा तो तभी वो अहम तरीन मीटिंग्स को चेयर कर सकता है, उनकी सदारत कर सकता है। मुशीर वगैरह नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर पर अदालतों में ये चीज़ें सामने आई कि भाई वज़ीर होना चाहिए, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जिस पर लोगों को ट्रस्ट हो, वो इतनी अहम जमहूरियत में सीट पर बैठे। अब शौकत तरीन साहब का यही मामला था और फिर उनको सेनेटर बनवा दिया था इमरान खान साहब ने। अब इसका मतलब क्या है? एक बात तो ये कि इसहाक डार साहब कहते हैं जी मैं तो सेनेटर हूँ, अगर जो अभी तक आए ही नहीं, उन्होंने केस शेस किए हुए हैं और ये सारा कुछ, वरना सेनेटर उनको रहने नहीं चाहिए, इतने अरसे से वो आए नहीं। तो एक तो मैं इसलिए बन सकता हूँ। दूसरा क्या है कि जनाब मिफ्ता इस्माइल को फारिग करो कि ये ना चले, अब ये ना कहीं रहे, क्योंकि ये ना सेनेटर है ना कौमी असम्बली का मेंबर है। और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि कहते हैं और यानी मिफ्ता इस्माइल की ये मुद्दत 15 अक्टूबर से कबल मुकम्मल हो रही है। मिफ्ता इस्माइल से पार्टी के लिए काम लिया जा सकता है कि उसकी मुद्दत तो 15 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो रही है मिफ्ता की, 6 महीने से उसको हो जाएंगे, तो लिहाजा वो तो हो जाए फारिग। 15 अक्टूबर से पहले उसकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है, तो ये भी नहीं कह रहे कि उसको इलेक्शन में दोबारा लाया जा सकता है, कुछ नहीं। तो मिफ्ता इस्माइल से पार्टी के लिए काम लिया जा सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं मिफ्ता इस्माइल की, उसको पार्टी में लगा दो, मैं हूं ना, उसको फारिग करो और उससे पार्टी में काम लिया जा सकता है। शहबाज शरीफ इस हवाले से फैसला करेंगे। आप सोचिए, ये निजी टीवी में गुफ्तगू है इसहाक डार साहब की, मफरूर की, जिसके ऊपर पाबंदी है वैसे अदालती तौर पर कि एक मफरूर और मुजरिम शख्स जो है वो आकर इंटरव्यूज़ नहीं दे सकता, लेकिन बस उनकी हुकूमत है, चल रहा है। और एक तरफ इमरान खान है जिन पर पाबंदियाँ लगती चली जा रही हैं, और अगर कोई दिखाता है तो बोल न्यूज़ की तरह उसको बंद कर दो। ये हो रहा है यहाँ इस मुल्क में, और ये नहीं सोचते कि इससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, लोगों का रोज़गार छिन रहा है, रोज़गार पहले ही नहीं है। और अब खुद ये सुना रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब खबरें कि जी इमरान खान तो चलो 6% छोड़कर गया था, वो तो ये चाहते नहीं थे माने ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की, आखिर इनको मानना पड़ा। तो अब क्या कहा इन्होंने कि जी 3.5% तक होगी, शायद ज़्यादा भी हो जाए इस तरह से। IMF ने जो कह दिया, IMF जनाब वो डॉक्टर है जिसने ये इनको नुस्खा दिया, और अब वही डॉक्टर कह रहा है कि अगले साल हंगामे हो सकते हैं पाकिस्तान में। तो अब वही डॉक्टर कह रहा है कि ये कोई 2.5% पर 2.3% तक ग्रोथ हो सकती है। इतनी खौफनाक हालत है। 6% जब ग्रोथ थी तो कहते हैं जी बड़े बुरे हालात हैं मुल्क के, और ये कह रहे हैं 3.5% क्या, अब 2.5% से भी नीचे। तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। महंगाई उरूज पर, बेरोजगारी उरूज पर, गुर्बत उरूज पर। इन्होंने कहा कि जी हमने मुल्क को दिवालिया से बचा लिया है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी है वो तो दिवालिया हो चुकी है, अवाम लोग तो दिवालिया हो चुके हैं, इनको कोई फ़र्क पड़े ना पड़े। और आगे के हालात सुन लीजिए। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी IMF प्रोग्राम के बावजूद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है क्योंकि हालात इस तरफ जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब, उन्होंने बता दिया है कि क्यों मुल्क अब भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इन पाकिस्तान के पास रकम कोई नहीं, ये सब कुछ करने के बावजूद। ये आए बड़े शौक से थे ना, इन्होंने जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो भी कम हो गई हमारी, और जो ये कह रहे थे इंपोर्ट्स तो हम बिल्कुल ही रोक देंगे, ये हो जाएगा, वो भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हम गैप कम कर देंगे, डॉलर्स बड़े आ जाएंगे, वो भी नहीं आ रहे। अब चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खतरे की निशानदेही की है। शब्बर जैदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि IMF रिपोर्ट में वाज़ेह खतरात से आगाही कर दी गई है। पाकिस्तान को 10 से 12 बिलियन डॉलर की सरमाकारी चाहिए। सरमाकारी कहाँ से आएगी जिस तरह के हालात हैं? यानी आप तो चैनल्स बंद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नज़र आ रहा होगा ये हुकूमत पता नहीं कब है कब नहीं है, यहाँ तो आज़ादी इज़हार राय नहीं है, बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है। आपको फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन दुनिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखती है कि मुल्क में हालात किस तरह के हैं, और बुनियादी चीज़ें देखती हैं कि यहाँ तो कभी भी इंटरनेट बंद कर सकते हैं, अखबार बंद कर सकते हैं। जहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक ही नहीं है, वहाँ आकर हमने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? जहाँ IMF कह रहा है कि अगले साल मुजाहरे हो सकते हैं, तो वहाँ कोई क्या इन्वेस्टमेंट करेगा? आप खुद सोचिए। हालात ऐसे पैदा कर दिए इन्होंने, हर एक को बंद कर दो, इमरान खान ख़त्म कर दो जी, सियासी उसका वजूद मिटा दो। तो इसी हवाले से फवाद चौधरी सब कह रहे हैं कि ये श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे अगर इन्होंने इमरान खान को सियासत से हटाने की कोशिश की। और सिर्फ वो कहते हैं जी इमरान खान बीच में है, वरना लोग जत्थे बनाएंगे आएंगे, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, आगे गैस मिलनी नहीं है, जो मिलेगी इतनी महंगी होगी कि वो क्या घर में गैस इस्तेमाल करेंगे, रोटी कहाँ से पकाएंगे, सालन कहाँ से हासिल करेंगे, क्या बनाएंगे? महंगाई इतनी कर दी आपने, तो वो तो बाहर निकलेंगे। अभी घेराव शुरू हो गया है। अब निसार खोड़ो का लेटेस्ट जनाब नज़र आ गया है, वहाँ सिंध में उनका घेराव कर लिया लोगों ने। कभी सिराज दुरानी का घेराव नज़र आ रहा है, बड़े बड़े वडेरों का घेराव नज़र आ रहा है, हर किसी का घेराव लोग कर रहे हैं। तो बात अब इससे आगे जाएगी, घेराव तो हो रहा है, बात तो अब आगे बढ़नी है इससे। 10-12 डॉलर सरमाकारी चाहिए, सरमाकारी ना आई तो IMF प्रोग्राम के बावजूद हम डिफ़ॉल्ट में जाएंगे।
साबिक चेयरमैन एफबीआई ने कहा कि इस वक्त हमारे पास कर्जे देने की सलाहियत ही नहीं है, हम इस वक्त वाशिंगटन के गुलाम हैं क्योंकि हम कर्जे वापस नहीं कर सकते। कोई अगर ये कहता है कि हम गुलाम नहीं हैं तो मईशत के बारे में नहीं जानता। शबर जैदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शन ही नहीं कि IMF से बातें मनवा लें, ये नहीं मनवा सकते कोई बात IMF से। हालात ऐसे हो गए हैं कि IMF को के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मौजूदा हालात में IMF कुछ भी कहेगा हुकूमत को मानना पड़ेगा। ये है जनाब हुकूमत की पॉलिसी, जो बैरूनी आका कहेंगे वो ही हुकूमत मानेगी। यहाँ पर लोगों का खून ये चूस लें, जो मर्ज़ी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपना इक़्तिदार है, इक़्तिदार कायम रखने के लिए उनको अवाम नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम के मैंडेट से ये आए ही नहीं है। ये साजिशों के तहत आए हैं, रजीम चेंज के तहत आए हैं, और जिन आकाओं के कहने पर ये आए हैं ये उन्हीं की बात मानेंगे। और इनको पता है कि ये तभी तक रह सकते हैं जब तक वो चाहेंगे। तो अवाम की हिमायत इनको हासिल नहीं है, इनको उनकी हिमायत हासिल है, और उन्हीं की हिमायत जब तक हासिल रहेगी समझते हमारा इक़्तिदार है, और उनकी हिमायत के लिए उनकी सब बातें ये लोग मानते चले जाएंगे और लोग पिसते चले जाएंगे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी हम फिर भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं IMF प्रोग्राम के बावजूद, और इमरान खान 24 घंटों में लाखों के जलसे करा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और इकॉनमी तबाह हुई है, इनको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। नवाज़ शरीफ का हुकूमत का हिस्सा ना बनना दुरुस्त था, और इन्होंने तो सारे केसेस इनके ख़त्म हो चुके हैं, ये इसीलिए आए थे। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, खुद अपने लोगों को क्या कहा, उन्होंने कहा ना, जब लोग इकट्ठे, उन्होंने कहा जी हम आए किस लिए थे, हमारी तो सियासत तबाह हो गई है, हमने इतनी महंगाई कर दी है, इतनी बेरोज़गारी कर दी है 5 महीने में कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इतने बुरे हालात नहीं जितने हमने कर दिए हैं। हमें तो अब कोई देखना पसंद नहीं करता, वोट तो दूर की बात है, देखना पसंद नहीं कोई कर रहा हमें, हम किसी से जाकर वोट नहीं मांग सकते। तो शहबाज शरीफ ने, आप जानते हैं क्या कहा, वो जो इस्लामाबाद में खुफिया मीटिंग कह लें, जो भी हम उसको कहें जी, मैंने MPs को बुला के, जिस पर राना सनाउल्लाह ख्वाजा से कहा जी आप समझाएं, कोई नहीं समझ आई, लोगों को समझा नहीं सके, लोगों को यानी तसल्ली नहीं करवा सके, तो इनको समझ नहीं आया। फिर तो इन्होंने फिर खुद आके राज फोड़ा कि जनाब हम इसलिए आए थे कि इमरान खान तो अगले 10 साल रह जाता, उसने तो जजेस और भर्ती करने थे, और हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाने थे। मैं और बेटा हमजा शहबाज और जनाब मैं खुद, हम तो फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी हम पर, ये तो हम वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन गए, इसलिए फ़र्द जुर्म रुक गई, हमारी हुकूमत आ गई, इदारे हमारे अंडर आ गए, हमने सब केसेस फारिग, नया फारिग, हर चीज़ ख़त्म कर दी, ओवरसीज़ का वोट भी हमने। तो उन्होंने खुद कहा है कि हमारे मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँच जाते हैं। ये शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं, ये सिर्फ इसलिए आए थे, कोई आपकी खातिर नहीं आए थे, आपको कोई सहूलत देने नहीं आए थे, ये खुद इनके अल्फाज हैं। मैं तो आपको अपना तज्जिया नहीं दे रहा, मैं खबर दे रहा हूँ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के अल्फाज दे रहा हूँ कि हम आए थे, शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम आए थे, हम अपनी जान बचाने आए थे, हम आप लोगों को MNA MPAs आप सारे अंदर होते, आपको जेल में होना था, हम सिर्फ इसलिए आए थे अपने आप को जेल से बचाने, और बस, और हमने अपने आप को जेल से बचा लिया हुकूमत में आके मौजें। और उसके बाद क्या होगा, अगर हुकूमत नहीं रहेगी तो वो इमरान खान कहते हैं इनका सब कुछ बाहर है, बाहर निकल जाएंगे फ़ौरन, माल बाहर, औलाद बाहर, पैसा बाहर। यहाँ तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, बाकी सब तो बाहर है, ऐसे निकल जाएंगे ऐसे। अच्छा जी, शेख रशीद साहब ने ट्वीट में कहा है कि IMF प्रोग्राम के बावजूद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है, हंगामी बुनियादों पर $12 की सरमाकारी चाहिए, कर्जे मिल नहीं रहे और वापस करने की सलाहियत है ही नहीं। IMF की ग़ुलामी साम्राज्य को सलामी हमारा मुकद्दर बन गया है, नून लीग जलसे करे तो जायज़, इमरान खान जलसे करे तो नाजायज़। अब मरीम से भी जलसे शुरू कर दिए हैं, ये हुकूमती स्पॉन्सर्ड जलसे हैं, जो हुकूमत की मानेगा वो चलेगा, जो हुकूमत की नहीं मानेगा वो चैनल भी बंद कर दिया जाएगा। आप सोचिए ज़रा, ये जब हालात हैं तो इस तरह से तो हुकूमतें नहीं चला करती। दिलों पर तो इनकी हुकूमत बिल्कुल नहीं है। अवाम के हवाले से आप देख लीजिए, हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। मैंने सर्च किया कि जिनकी वजह से है वो जब तक डोरियां हिला रहे हैं, आलमी साम्राज्य उसको कह दें, जो भी कह लें, तब तक ये होंगे। लेकिन जिस दिन अवाम ने बाहर निकल कर, अभी तो जलसे जुलूस है ना, इमरान खान है तो चलो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जब लोग सड़कों पर आ गए तो इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।